हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें एडवर्टाइजमेंट राइटिंग सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ध्यान से समझिए इसमें। और ये आपको 11th और 12th दोनों क्लासेस में ही मिलेगा। और शॉर्ट कंपोजिशन होता है ये, लिमिटेड वर्ड होंगे इसके। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसमें क्या क्या होता है। ध्यान से देखो। कहता है एडवर्टाइजमेंट जो होता है एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है मेड थ्रू अ पॉपुलर मीडियम लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न एंड रेडियो। एडवर्टाइजमेंट जो होता है एक पॉपुलर अनाउंसमेंट है जो किया जाता है एक पॉपुलर मीडियम, ठीक है, लाइक न्यूज़पेपर, जैसे कि किसी ऐसे माध्यम से आप उसको अनाउंस करते हैं। न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इनके थ्रू आप क्या करते हैं, इनको अनाउंस करते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक पॉपुलर अनाउंसमेंट है जो किया जाता है न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टेलीविज़न और रेडियो के लिए। ठीक, कहता है इट इज़ अ नॉन पर्सनल ओरल और विजुअल मैसेज रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट, सर्विस और एन आइडिया। कोई भी आपका प्रोडक्ट है, कोई भी आपकी सर्विस है, ठीक है, कोई भी आपका आइडिया है, उसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, ठीक है ना। चाहे आप वर्बली बताना चाहते हैं या विजुअली बताना चाहते हैं, दिखा के, बता के, किसी भी वे में बताना चाहें, ठीक है, जो सभी के लिए कॉमन होता है, कोई पर्टिकुलर नहीं, कि सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है, तो वो हम उसे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। क्लियर है। कहता है एक ऐसा अनाउंसमेंट होता है जो न्यूज़पेपर, मैगजीन के थ्रू किया जाता है और जिसके अंदर होता क्या है, इसमें आप कोई भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, जिसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप उस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में सेम सी चीज़ें होती है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो होता है एक पर्टिकुलर किसी दायरे में नहीं होता, ये सभी के लिए और दूर तक का होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट कहता है अट्रैक्ट इमीडिएट अटेंशन ऑफ द पब्लिक। कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपने न्यूज़ में दिया कि हमारा जी ये प्रोडक्ट है, इसके साथ ये हम फ्री दे रहे हैं, ये इसमें आपको छूट मिल रही है, इस तरह से देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और एक पोटेंट टूल होता है, इंपॉर्टेंट टूल होता है आपको आपकी सेल्स को और सर्विस को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा टूल होता है। आप जल्दी से सभी लोगों तक इस बात को पहुंचा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ये है और इसके अंदर ये फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव होता है ये। टू कैच द आई ऑफ द रीडर, कहता है लिखने वाला इस वे में लिखे कि जब दूसरा पढ़ रहा है उसको बहुत अच्छे से तरीके से उसको पढ़े और समझे। ठीक है, एग्जाम को अगर ध्यान में देते हैं तो ये हमारे एडवर्टाइजमेंट दो तरह के होते हैं। एक आता है आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा हम कह सकते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट वन हो गया कौन सा, क्लासिफाइड, और दूसरा क्या आता है इसमें, डिस्प्ले आता है। ठीक है, नेक्स्ट आप अगली चीज़ देखिए। हमारा जो एग्ज़ाम होता है हमसे क्वेश्चन करता है, किस चीज़ पे क्वेश्चन करता है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन करता है। ठीक है, अब हम इसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे, यानी ये आपका क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट 1 मार्क का हो गया, कंटेंट 2 मार्क्स के होते हैं और एक्सप्रेशन 1 मार्क का, यानी टोटल मिला के 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। फॉर्मेट अगर आपने गलत किया 1 नंबर कट जाएगा, कंटेंट में कहीं आपने मिस्टेक्स की है 2 नंबर आपके उसमें चले जाएंगे। एक्सप्रेशन, आपने उस चीज़ को एक्सप्रेस कैसे किया है, भाई इस चीज़ का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आपका एक्सप्रेस करने का तरीका अगर सही नहीं है, आप अच्छे से मार्क्स नहीं ले पाएंगे। क्लियर है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है समझिए। एग्ज़ाम 99% आपसे क्लासिफाइड से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। क्या है ये, ध्यान देना। ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर who is looking for the service of a person in his organization or to sell, purchase, rent any property for any अदर पर्पस। कहता है ये क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट होता है, रिटन होता है, कोई भी आप मतलब कोई भी अगर इस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को देगा तो उसे या तो अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है, या फिर वो अपने किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है। ठीक है ना, इस तरह से चीज़ें जो है आप उसमें
क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड इम्पोर्टेंट टिप्स ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्या क्या टिप्स होती हैं, यानी इन पॉइंटों को ध्यान दो और अपने एग्जाम के अंदर इसको बहुत अच्छे से अपने एक खूबसूरत तरीके से आप अपने एडवर्टाइजमेंट को लिख सकते हैं। क्या कहता है इसमें, ध्यान देना, कहता है इट शुड बिगिन विद अ हेडिंग इन बोल्ड एंड अपर केस लेटर। ध्यान देना इसमें क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है एक हेडिंग से आपको इसको शुरू करना होता है, बोल्ड लेटर में हो, अपर केस में हो, अपर केस इन द सेंस कैपिटल लेटर में। बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसको जब आप शुरू करेंगे तो किस में स्टार्ट करेंगे, उसको एक हेडिंग के साथ शुरू होगा ये, और इसको अपर केस में वो हेडिंग रहेगी। समझ में आया। उसके बाद कहता है द लैंग्वेज शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस वी आर रेफरिंग टू। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियंस को तुरंत समझ में आए। ये नहीं दिखाना है कि हमें जी बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, हमें जी बहुत अच्छी लैंग्वेज आती है, और हम तो इस तरह के वर्ड उसमें यूज़ कर दें कि सामने वाला पढ़े तो वो बेहोशी हो जाए, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला पढ़े, उसको बहुत अच्छे से वो समझ भी आए। ओके। उसके बाद क्या कहता है अगला, कहता है डू नॉट मेक फुल सेंटेंस। पूरे सेंटेंस मत बनाओ भाई, इसके भी रीजन है। रीजन क्या है, एक तो वो शॉर्ट कंपोजिशन होता है, ठीक है, दूसरा वर्ड लिमिट है उसमें 50 वर्ड ही होते हैं, और तीसरा कहता है उसका बेटा आपको पे करना होता है, क्योंकि आप किस में लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर वाले तो अपने उसमें लिखेंगे तो वो तो या तो स्पेस के हिसाब से या वर्ड्स के हिसाब से आपसे पैसा चार्ज करेंगे, है ना। तो उसको हम सेंटेंस की बजाय, यानी अननेसेसरी जो वर्ड्स हैं उनको, उनसे बच सकते हैं हम उनको फ्रेजेज और वर्ड्स में लिख कर। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है द प्रेस्क्राइब लिमिट इज़ 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। उसके बाद कहता है ऑलवेज ऐड कॉन्टैक्ट डिटेल इन द एंड। हमेशा लास्ट में अगर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर या अपना एड्रेस नहीं लिखा तो बेटा वो गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहता है कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस दोनों में से एक भी आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फिर कहता है इट शुड बी इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में होना चाहिए। इट शुड बी नीट एंड क्लीन विद द गुड प्रेजेंटेशन। कहता है साफ सुंदर होना चाहिए, एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ होना चाहिए। ठीक है। इन पॉइंटों को बेटा आपको ध्यान रखना है। क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक हेडिंग से उसको स्टार्ट करना है, अपर केस से लिखना है, लैंग्वेज ऐसी हो कि सभी को समझ आए। वेरी गुड। उसके बाद कहता है उसको पूरे सेंटेंस में ना लिखे, वर्ड्स और फ्रेजेस में लिखो। वर्ड लिमिट 50 होनी चाहिए। ठीक है। कॉन्टैक्ट लास्ट में लिखना है। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो या एड्रेस एक लिख देंगे, दोनों भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कहता है ये बॉक्स में होना चाहिए, नीट एंड क्लीन वे में होना चाहिए, और आपकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि एक्सप्रेशन का बताया था कितने नंबर का होता है, वेरी गुड, 1 मार्क का आपका एक्सप्रेशन इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अगली बात को अगर ध्यान में देते हैं तो कहता है टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। सिचुएशन वैकेंट, क्या होता है ये सिचुएशन वैकेंट, ध्यान से समझो। लुकिंग फॉर द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी आदमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस के लिए किसी आदमी की ज़रूरत है उसको। आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, किसी के मैनेजर हैं, और आपको वहाँ पे एम्प्लॉय चाहिए, तो आप सिचुएशन वैकेंट के कॉलम में इसको लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड में आता है कि आपको क्या है, सिचुएशन वांटेड कहता है आप एक पर्सन है, आपको जॉब चाहिए, आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन है, क्वालिटीज़ हैं अपनी बताते हुए किसी कंपनी के लिए आप कि जी मैं अवेलेबल हूँ और काम करना चाहता हूँ, तो इसमें सिचुएशन वांटेड आता है। ठीक है। सेल के लिए हो गया, सेल में आप कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, सामान है, ठीक है, कुछ भी मटेरियल है आप बेचने के लिए, उसके परचेज में भी इसी को करते हैं। टू लेट, कोई भी जो चीज़ है, ठीक है, आपको अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने घर के लिए, मकान के लिए कोई किराएदार चाहिए, आप टू लेट के लिए करते हैं। अकोमोडेशन वांटेड, आपको कोई जगह चाहिए रहने के लिए, ऑफिस के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिखेंगे। मिसिंग,
इफ़ एनी पर्सन इज़ मिसिंग एनीवेयर देन यू कैन राइट एन मिसिंग। कोई ऑब्जेक्ट मिस हो गई आपकी, कोई चीज़ मिस हो गई, कोई पर्सन मिस हो गया, कोई पेट मिस हो गया, मिसिंग के कॉलम में आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं जी मेरे ये चीज़ें थी, इस तरह से यहाँ गुम हो गई, मैं वहाँ गया था, किसी को मिलता है जी आपको ये इनाम मिलेगा, आपको ये चीज़ें मिलेंगी, और आप उसमें अपना लिख सकते हैं। ठीक है। मैट्रिमोनियल्स, मैरिज, शादी ब्याह का होता है, उसमें ब्राइड चाहिए, ब्राइड ग्रूम चाहिए, उसके लिए आप उसमें मैट्रिमोनियल कॉलम्स के अंदर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं, मेन मैंने आपको बता दिए हैं। अभी हम अगले नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान में देते हैं। बेटा इन पॉइंटों को सभी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और आपको अपने एडवर्टाइजमेंट को ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बेटा मैंने आपको कीवर्ड्स लिखे हैं हर एक के लिए, ठीक है, इनको आप अपने आप से पढ़ लेंगे, मैंने आपके पास नोट्स भी भेज दूंगा। ठीक है। और इनको पढ़ के, और इसमें जैसे कि एक के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, हमारा सपोज सिचुएशन वैकेंट है, अब उसके कंटेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, उसके कंटेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, उनको देखने के लिए आप क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्या कहता है उसमें, स्पेसिफाई द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी। पोस्ट बताओ, किस पोस्ट के लिए आपको बंदे चाहिए भाई, टीचर के लिए चाहिए, मैनेजर के लिए चाहिए, ठीक है ना, किसी कुक के लिए चाहिए, शेफ के लिए चाहिए, कोई भी हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और कितनी वैकेंसीज हैं। पॉइंट इज क्लियर। फिर कहता है जो पर्सन जिसकी ज़रूरत है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है। कंपनी का नाम है वो भी बता सकते हैं, ऑप्शनल है। एज, उस बंदे की एज कितनी है, सेक्स क्या है, मेल फीमेल है, आपको क्या चाहिए, ठीक है, कितनी एज का बंदा चाहिए आपको, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, ठीक है ना, पे स्केल आप क्या देंगे, किस तरह से वो अप्लाई कर सकता है, और उसका एड्रेस क्या है। ये की पॉइंट्स है बेटा, इस मेन की पॉइंटों की हेल्प से आप जो भी क्वेश्चन है उनके, जो भी क्वेश्चन है उसके कंटेंट को आप इससे ऐड कर सकते हैं, अपने आप से भी आप इनमें कुछ चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें मिलेंगी आपको। अब यहाँ तक हमें हमारी समझाने की बात थी। अब हम एक क्वेश्चन को, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लें तो आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह का है और क्या चीज़ है इसके अंदर। ठीक है ना, कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ आपके यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को ही समझो। क्या कहता है, यू वांट टू सेल योर न्यूली बिल्ट फ्लैट, आपको बेचना है आपका जो नया अभी बना हुआ फ्लैट है वो वाला। ठीक है, आप बेचना चाहते हैं आपके न्यूली बिल्ट फ्लैट को। ठीक है, आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लासिफाइड कॉलम हिंदू न्यूज़पेपर के में होना चाहिए, जो नेसेसरी डिटेल है वो आप लिख देंगे। ठीक है। अब जो हमने पॉइंट पढ़े थे, कौन से पॉइंट पढ़े थे, कि जो टिप्स थी या फीचर्स थे किसी एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए, उनको आप ध्यान देते हैं तो क्या चीज़ हो सकती है इसमें और किस तरह से आप लिख सकते हैं। सबसे पहला जो काम करेंगे बेटा, ये आपका बॉक्स में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, तीनों साइड से, नीचे का पहले खाली रहने देंगे। ठीक है, और बॉक्स बनाया, और ये हमारी हेडिंग है, बताया था उसने हेडिंग से स्टार्ट करना है, जो अपर केस में होगी और बोल्ड लेटर में होगी, लिख दिया ना आपने। कैपिटल लेटर है, अपर केस है, हेडिंग लिखा फ्लैट फॉर सेल, सेल के लिए था, सिचुएशन वैकेंट होती तो वो लिख देते, वांटेड होती तो वो लिख देते, ठीक है ना, टू लेट होता तो वो लिख देते, कोई भी हेडिंग हो उसको हम वहाँ पे ऐड कर देते। पॉइंट समझ आए यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, बॉक्स बनाया, समझ गए होंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमने क्या किया, हेडिंग लिखी, और हेडिंग हमारी किस में थी हेडिंग, अपर केस में, और उसको हमने बोल्ड कर दिया। अब बेटा आप अपना शुरू करना है हमें, और हम क्या बताना चाहते हैं कि जी हमारा न्यूली बिल्ड फ्लैट है जिसको हम बेचना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं, सामने वाला उनको देख के अट्रैक्ट हो और उसको लेने के लिए आपसे कांटेक्ट करें। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले इसको हम स्टार्टिंग वर्ड बोलते हैं, इसको आप कैपिटल लेटर में ना करके बोल्ड में कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो स्टार्टिंग में ध्यान रहे, देखने वाला जो है उसको इजीली देख पाए। ठीक है, तो क्या कहता है उसमें, अवेलेबल है आपके पास, क्या अवेलेबल है, एक न्यूली बिल्ट फ्लैट। ठीक है, यानी आपके पास, आपने लिखा, सेंटेंस नहीं है ये, देखो
अवेलेबल आर न्यूली बिल्ट फ्लैट, हमने ये नहीं लिखा, प्रोनाउन यूज़ नहीं किया कि आई हैव अवेलेबल अ न्यूली बिल्ड फ्लैट, यानी उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स को इंक्लूड करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने सीधा यहाँ पे लिखा अवेलेबल अ न्यूली बिल्ट फ्लैट। ठीक है, नया बना हुआ फ्लैट अवेलेबल है। कहाँ पे है लोकेटेड हमने बता दिया, MG रोड के ऊपर लोकेटेड है भाई ये। ठीक है ना, कि सामने वाले को किस लोकेशन में चाहिए, इसलिए हमने लोकेशन उसकी बता दी है। अब उसके अंदर क्या क्या है, कहता है 2 बेडरूम्स हैं जी उसमें, जिसके अंदर अटैच्ड बाथरूम भी है। ठीक है, अब हम देखो क्या कर रहे हैं, जो चीज़ लिख रहे हैं इनको फ्रेजेस में, उनके बाद कोमा लगाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, लोकेटेड ऑन MG रोड, उसके बाद उसमें 2 बेडरूम्स हैं अटैच बाथरूम के साथ। फिर कहता है ह्यूज ड्राइंग कम डाइनिंग रूम, एक बड़ा सा ड्राइंग और डाइनिंग रूम आप कह सकते हैं। ठीक है, और क्या फीचर है, स्पेसियस है, बहुत खुली जगह है उसके अंदर, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी उसके अंदर है। ठीक है, सन फेशिंग है, मतलब सुबह सुबह जब सन निकलता है तो वो क्लियरली उसमें वहाँ पे धूप आती है। ओपन बालकनी है, ठीक है, बालकनी ओपन है पूरा, आप बाहर से कुछ भी उसमें देख सकते हैं, खुली है। मॉड्यूलर किचन है, किचन जो है आज के ज़माने की है, मॉड्यूलर है। ठीक है, इनक्लोज विसिनिटी ऑफ रेप्यूटेड स्कूल, यानी क्या कहता है, स्कूल और हॉस्पिटल के, जो रेप्यूटेड स्कूल और हॉस्पिटल है उनके नज़दीक है जी लोकेशन, कहीं आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसके लोकेशन उसके आसपास ही है। ठीक है, नियर बस स्टैंड, बस स्टैंड के नज़दीक है। एंड उसके बाद कहता है एयरपोर्ट भी नज़दीक है। प्राइस जो है जी हम लगभग इसमें 25 लाख से आते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उसमें इस पे कांटेक्ट कर सकता है। ये हमने सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा बेटा इसमें ये ध्यान देना, आप अपने आप से भी और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, और चीज़ें इन द सेंस कि आप कह सकते हैं पार्किंग फैसिलिटी है जी, लिफ्ट की फैसिलिटी भी है इसके अंदर। ठीक है ना, और किसी भी टाइप की कोई और फैसिलिटी बताना चाहें तो आप बता सकते हैं उसमें, लेकिन उसको लिखना है वर्ड्स या फ्रेजेस के रूप में, कोमा लगाते जाइए, ऐड करते जाइए। ठीक है, हमने एक चीज़ आपसे बताई थी कि जो प्रेजेंटेशन है अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब शुरू से आप जब इसको स्टार्ट कर रहे हो तो ये नहीं कि पहले आपने प्राइस बता दिया, उसके बाद उसकी लोकेशन बता रहे हैं, फिर उसमें बालकनी बीच में दे रहे हैं, फिर उसमें ये ऐड कर रहे हैं, यानी एक प्रॉपर फॉर्म में चले, एक प्रॉपर ऐसी फॉर्म हो जो मतलब सामने वाला उसको देखे तो उसे समझ आए कि हाँ जी ये फैसिलिटी का एक फ्लैट है जो मेरे लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई भी मिल सकता है, आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप अपनी बुक की हेल्प से देखिए और उनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम कोई भी अगर आए तो आप मेरे से डिस्कस करें, कांटेक्ट करें, और इनकी प्रैक्टिस आप अपनी बुक से जितने भी चीज़ें हैं, आप क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनमें लिखने की कोशिश कीजिए, जो सॉल्व होते हैं उनसे समझने की कोशिश कीजिए। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन।